जगन्नाथ जी का सबसे महंगा भोग। उस दिन बारिश हो रही थी, मंदिर में भीड़ भी कम थी। उसी समय हैदराबाद से आए हुए इस व्यक्ति का नाम था जगत सेठ और जगन्नाथ जी का था ये परम भक्त। जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और देखा मंदिर में पुजारी जी ने अभी अभी भोग लगाया था और उन्होंने सोचा मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मैं चाहूँ तो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी वस्तु खरीद सकता हूँ। वैसे तो ये मंदिर के पुजारी जगन्नाथ जी को सामान्य भोग ही तो लगा रहे हैं, क्यों ना मैं इनसे अपने नाम से जगन्नाथ जी को सबसे महंगा और स्वादिष्ट भोग लगवाऊं। ये विचार अच्छा है, आज जो कुछ भी है उन्हीं का ही तो दिया हुआ है। ये सोचकर जगत सेठ मन ही मन खुश होने लगा और सामने बैठे हुए हमारे जगन्नाथ महाप्रभु भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जगत सेठ जी ने पुजारी से जी से बात करके कहा, मैं अपने नाम से जगन्नाथ जी को भोग लगवाना चाहता हूँ। ये सुनकर पुजारी पंडा बड़े खुश हो गए, बोले अवश्य सेठ जी, भगवान जगन्नाथ जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वे आपका भी भोग अवश्य ही स्वीकार करेंगे। बतलाइए आप क्या भोग लगवाना चाहते हैं। ये लीजिए पुजारी जी, इस थैली में 1 लाख रुपए हैं और ये सारे जगन्नाथ जी के भोग के लिए हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? पुजारी ने आश्चर्य से पूछा। मेरी ये शर्त है कि जो ये 1 लाख रुपए की धनराशि मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारी धनराशि केवल एक ही दिन में मेरी नज़र के सामने खर्च होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। पुजारी पंडा के तो होश ही उड़ गए। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और उन्होंने सेठ जी को सुझाव दे दिया, देखिए सेठ जी, जगन्नाथ जी के प्रति आपका प्रेम और भक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दिन में इतनी सारी धनराशि, वो भी भोग के लिए खर्च करना संभव नहीं है। आप ऐसा करिए ना कि ये धनराशि आप यहीं पर छोड़ दीजिए, हम इसमें से प्रतिदिन लक्ष्मी लेकर आपके नाम से भोग लगाते रहेंगे। लेकिन जगत सेठ को ये सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं पुजारी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी उपस्थिति में ही सारी धनराशि एक साथ खर्च होनी चाहिए। अब जगन्नाथ जी के सभी पंडे उलझन में पड़ गए, अब क्या करें। ये उन दिनों की बात है जब दूध 4 पैसे प्रति लीटर और घी 50 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था। जगन्नाथ जी को तो प्रिय है चीनी और मक्खन, और इतने सारे पैसे सिर्फ चीनी और मक्खन में खर्च कर सकते हैं। और अब पंडों ने सोचा, निर्धारित किया कि जगन्नाथ जी से पूछ कर बताएंगे, और ये बात ना जगत सेठ को भी बता दी गई। अब ये सुनकर ना जगत सेठ बड़े खुश होने लगे। चलिए अच्छा है, अब जगन्नाथ जी ही खुद बताएंगे कि उन्हें क्या भोग लगवाना है। उस रात को जगन्नाथ जी के मुख्य पुजारी पंडा मंदिर के अंदर ही सो गए, और फिर जगन्नाथ जी ने उनके सपने में आए और जगन्नाथ जी को प्रणाम करके पुजारी ने पूछा, हे दीनबंधु, हम तो बड़े ही विकट संकट में पड़ गए हैं। आप तो सर्वस्व हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप कृपया मुझे बताइए, आपकी क्या इच्छा है। इस धनराशि को कहाँ और कैसे खर्च किया जाना चाहिए। हम आपके भोग के लिए सिर्फ एक दिन में 1 लाख रुपए की धनराशि कहाँ खर्च करें। प्रभु जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, जगत सेठ से कहो मुझे एक पान अर्पित करे। पंडे ने ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, सिर्फ एक पान? प्रभु, हमें 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मैं प्रतिदिन सामान्य चूने वाला पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से कहो मुझे गज माटी चूर्ण वाला चूने वाले पान का भोग मुझे अर्पित किया जाए। अब तो पुजारी जी बड़े खुश हो गए और उन्होंने ये बात जाकर सेठ जी को, जगत सेठ को बता दिया। अब तो जगत सेठ बड़े संकट में फंस गया कि हे प्रभु, ये गज माटी चूर्ण वाला तो मतलब ये गज माटी चूर्ण जो है, ये हजारों में से किसी एक हाथी के मस्तिष्क पे मिलता है, इसे मैं ये कहाँ से लाऊंगा। अब तो उनके पसीने छूटने लग गए। इतने में ही उनको अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने अहंकारवश 1 लाख रुपए के भोग का ठाकुर जी को अर्पित करने का निर्णय लिया, जो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्वामी है। मैं उन्हें क्या अर्पित कर सकता हूँ। और ठाकुर जी के चरणों में जाकर गिर गए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो इसी तरह की प्यारी प्यारी स्टोरी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। राधे राधे।